दूसरा टाइप आइस को वाटर में मिलाते हैं, बताया था। अब तीसरे टाइप Yes, sir. का क्वेश्चन, हाँ तीसरे टाइप के क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। अच्छा, क्या आप लोग मुझे बताइए, आप लोग काइनेटिक एनर्जी के बारे में जानते हैं? थोड़ा सा 9th 10th क्लास में पढ़ा होगा हल्का सा। Yes, sir. क्या होता है काइनेटिक एनर्जी? थोड़ा इसके बारे में मुझे बताइए, पहले आप लोग क्या जानते हैं, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? The energy possessed by a moving body. हाँ, द एनर्जी possessed बाय द मूविंग बॉडी, ठीक है। हाँ, तो मूविंग बॉडी जो एनर्जी पोजेस करती है वो क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी Kinetic. होती है, ठीक है। और पोटेंशियल फॉर्मूला क्या होता है काइनेटिक एनर्जी का? हाफ एम Half स्क्वायर। mv square. हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है बेटा? The energy possessed by body in rest. हाँ, द एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी एट रेस्ट तो बोल ही सकते हैं। और क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी? और किसी चीज के पास पोटेंशियल एनर्जी कब होगी? जैसे आपने बोला कि जैसे आपने बोला, ध्यान से सुनना बेटा, नए पुराने सब बच्चे, आपने बोला जो काइनेटिक एनर्जी होती है बच्चों, वो किसके कारण होती है? मोशन के कारण। तो ऐसे पोटेंशियल एनर्जी किसके कारण होती है? मोशन ना होने के कारण। पोजीशन। पोजीशन मतलब क्या समझूं मुझसे? पोजीशन से क्या समझूं मैं? हाइट। हाँ, हाइट के कारण, बिल्कुल सही बोला। तो एक बात ध्यान रखना, अभी मैं, हालांकि हम लोग वर्क पावर एनर्जी पढ़ेंगे बट आगे हमारे पास और भी टॉपिक्स है, तो वर्क पावर एनर्जी में तो ये आप लोगों को बताया ही जाएगा। बट बच्चों एक चीज मैं आपको बताता हूँ, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, कि काइनेटिक एनर्जी, बिल्कुल सही बोला, ड्यू टू मोशन। दुनिया में हर वो चीज जो कि मोशन में है, तो अगर वो मोशन में है तो उसके पास कुछ एनर्जी होगी, वो एनर्जी ही आपकी कौन सी एनर्जी कहलाएगी? काइनेटिक एनर्जी कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं? आप लोग कार चलाते हो, एक्टिवा चलाते हो, आप लोग खुद पैदल चलते हो, तो जब भी आप खुद पैदल चलोगे, आपकी गाड़ी चलेगी, तो डेफिनेटली आप लोग मोशन में होंगे। तो कोई भी चीज मोशन में अगर, तो उसके पास एनर्जी कौन सी है? काइनेटिक एनर्जी। बिल्कुल सही बोला, फॉर्मूला आप लोगों ने सही बोला। क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर, जहां पे एम क्या होता है? Mass. मास ऑफ बॉडी, क्या होती है उसकी? स्पीड, ठीक है। वेलोसिटी और स्पीड एक ही बात है, ठीक है। अब फिर आपने बोला कि जो लोग नहीं जानते उनके लिए बता रहा हूँ ना, जो लोग जानते हैं वो रिवाइज कर लेना। फिर आपने बोला पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी इट इज ड्यू टू द हाइट। पोटेंशियल एनर्जी किसके कारण होती है? ड्यू टू द हाइट। तो अगर कोई भी चीज कुछ हाइट पे रखी होगी तो उसके पास कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी। अगर कोई चीज हाइट पे नहीं है, ग्राउंड पे, जैसे मैं आपको बोलूं बेटा, मान लो आप जमीन पे सो गए, ध्यान से सुनना, अगर मैं आपको बोलूंगा अगर जमीन पे सो गए, तो जमीन पे अगर सो जाओगे तो क्या जमीन से कुछ हाइट होगी आपकी? नो सर। नो। भाई, अगर, समझ रहे हो ना, अगर जमीन पर ही सो गए, तो जमीन पर सो गए तो आपकी हाइट जीरो है। अगर हाइट जीरो होती है किसी ऑब्जेक्ट की, तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होती है? जीरो। बट वहीं बेटा अगर आप लोग पलंग पे सो रहे हो, तो क्या आपकी कुछ ना कुछ हाइट होगी? बोलो। Yes, sir. यस सर। तो मतलब आपके पास कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। सो मोर विल बी द हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, मोर विल बी द पोटेंशियल एनर्जी। और फॉर्मूला क्या होता है? एम जी इंटू एच। बिल्कुल जैसा कि आप लोगों ने कहा, जहां एम क्या है? मास ऑफ बॉडी, जी की वैल्यू जानते हो ग्रेविटी, और एच की वैल्यू हाइट। अब जो ये मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ पर जो तीसरे टाइप का क्वेश्चन बनता है वो बनता है एनर्जी कंजर्वेशन क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा, ये भी आप लोगों के प्रीवियस ईयर नीट का ही पूछा हुआ टाइप है, और डेफिनेटली इस टाइप का क्वेश्चन भी नीट में पूछा हुआ है, तो हम लोग उसी की बात करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन बनता है, दैट इज द टाइप 3 लिखना,
कन्वर्जन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। मैं कॉपी में भी लिखूंगा और थोड़ा उसके बारे में मैं आपको बता दूं। बेटा जल्दी आए, सभी लोग रोज आए। जो लोग छुट्टी मार मार के आएंगे, समझ में आने की जिम्मेदारी हमारी नहीं है। आप लोगों की अटेंडेंस पूरी वॉच हो रही है। अभी जल्द ही पीटीएम में आप लोगों के पेरेंट्स से मुलाकात होगी और सबसे पहले आपके नंबर बाद में दिखाए जाएंगे। सबसे पहले आपकी अटेंडेंस दिखाई जाएगी कि कितने दिन आप क्लास में आए हो। फिर डिसाइड किया जाएगा कि भाई आपको समझ में कितना आया कितना नहीं आया। ठीक है। तीसरा जो टाइप का क्वेश्चन होता है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है बच्चों, वो होता है कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। बचपन से आप लोग पढ़ते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या कन्वर्जन, एक ही बात है ना। कंजर्वेशन पढ़ दूं? अभी आप ही लोग मेरे को बताइए, आप सब लोगों ने सुना होगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में। तो क्या होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? Energy can neither be created or Created nor destroyed. be It can only be destroyed. transferred in an isolated system. Energy can't be either. देखो, एक ऐसी चीज है जिसके बारे में सबने सुना होता है बच्चों, ध्यान देना। मतलब आपको ये पता है कि एनर्जी कंजर्वेशन क्या होता है, बट सवाल पता है क्या है? क्या इस पे कभी न्यूमेरिकल किए हैं? क्या No, इस पे कभी न्यूमेरिकल नहीं? तो अब इस पे न्यूमेरिकल करना है, बहुत प्रैक्टिकल है। मैं यहाँ भी प्रैक्टिकल बात ही करूंगा, ध्यान रखना। मैंने बोला एनर्जी को एक फॉर्म में दूसरे फॉर्म में एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है। आप लोगों का कोई भाई बहन होगा, उसके संग आप झगड़ा कर रहे हो। मान लो आपने उसको जोर से 3-4 चनकट लगा दिए गाल पे, दो जोर से 3-4 चनकट लगा दिए गाल पे। तो क्या गाल और हाथ दोनों कुछ गर्म हो सकता है? अगर मैं जोर जोर से यहाँ पे मारूं या मैं जोर जोर से यहाँ पे घिसूं, तो घिसने पे, मारने पे कुछ हाथों में गर्मी आती कि नहीं आती है? हाथी। यस सर। तब क्या आती है? मैं आपसे बोलूं यार ये गर्मी कहाँ से आई, तो आप क्या जवाब दोगे इसका? बताओ। मैं अगर आपसे बोलूं ये गर्मी कहाँ से आई, तो आप क्या जवाब दोगे इसका? एनर्जी कन्वर्ट हो गई हीट में। कौन सी एनर्जी कन्वर्ट हो गई हीट में? काइनेटिक Kinetic. एनर्जी। Kinetic. तो ये बोला आपने, बिल्कुल सही बोला। तो इसी के न्यूमेरिकल हमको करना है। तो बच्चों ध्यान रखिए, हमारे पास 2 प्रकार की एनर्जी होती है, 3 प्रकार की एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, और क्या हीट भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी? बचपन से पढ़ते ना, हीट इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्या बोलते हो बच्चों? Yes. तो जब मूविंग स्टेट की बात करते हैं तो वहां काइनेटिक एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो जब आप हाथ को घिसते हो ना ऐसे, तो जो आपकी हाथ की काइनेटिक एनर्जी है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर किसी चीज को हाइट से ड्रॉप करूंगा तो सोचो, आप एक बात सोचना कि आपके पास एक लोहे की बॉल है और लोहे की बॉल को आपने 500 मीटर 50 मंजिले से फेंक दो। सोचो, एक लोहे की बॉल को 50 मंजिला से फेंक दिया। अगर उसको 50 मंजिले से फेंक दोगे बच्चों, तो जब वो ग्राउंड पे गिरेगी तो क्या उस हिट के कारण भी कुछ गर्म हो सकती है? उस हिट के Yes. कारण भी। तो अब चूंकि वो पहले हाइट पे थी, तो उसके पास कौन सी एनर्जी थी? Potential energy. जब ग्राउंड पर 50 मंजिले से किसी चीज को ग्राउंड पर आप फेंक दोगे, तो ग्राउंड पे आ जाएगी, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी धीरे जीरो हो जाएगी। क्या बोलते हो? तो वो जो पोटेंशियल एनर्जी उसके पास थी, वो पोटेंशियल एनर्जी कहाँ चले गई? तो वो पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? इन द फॉर्म ऑफ हीट। समझे बेटा? समझ लिए? Yes. Yes, sir. ना, ये नीट का ही क्वेश्चन है, दोनों बता रहा हूं मैं आपको कि काइनेटिक एनर्जी भी हीट के फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है और पोटेंशियल एनर्जी भी हीट के फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। कैसे होगी उस पर मैं चर्चा करूंगा। चलिए, तो गौर करने वाला बच्चों पहला पॉइंट ये है कि चूंकि हमारे पास एनर्जी के 3 फॉर्म है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और तीसरा हीट एनर्जी।
यहाँ पर न्यूमेरिकल में क्या गलती होगी? बहुत सुंदर गलती होने वाली है, संभावनाएं हैं। एनर्जी की यूनिट क्या होती है? एनर्जी कैन बी Joule. measured either in joules और इन कैलोरीज। मैंने बोला था न्यूमेरिकल में जूल और कैलोरी दोनों में दी जा सकती है। क्या बोलते हो? दोनों में दी जा सकती है। नॉर्मली काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग क्या में मेजर करते हैं? जूल में मेजर करते हैं। बट मैंने क्या बताया बच्चों, जो हमने वैल्यू याद करी है, जो हीट एनर्जी को मेजर करते हैं वो किस में करते हैं? क्यों बच्चों, हीट एनर्जी को मेजर करते हैं वो किस में करते हैं? कैलोरी कैलोरी Calorie. तो यहाँ पर एक दिक्कत थोड़ी सी आ सकती है कि जिन लोगों को कॉन्सेप्ट आता भी हो उनसे भी गलती होने की संभावना है, क्योंकि यूनिट्स में बच्चों यहाँ पर आप लोग गलती कर सकते हो। तो यूनिट्स का ध्यान रखिएगा, ठीक है। अभी क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। तो मैंने बोला बेटा अ बुलेट ऑफ मास, क्वेश्चन समझिएगा, बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम इज moving with 200 meter per second. Find its kinetic energy in calories. मैं आपको यूनिट कन्वर्जन भी सिखा रहा हूँ। तो बुलेट का मास कितना है? 10 ग्राम है। कितने से मूव कर रही है? 200 मीटर पर सेकेंड से। आपको क्या निकालना है? काइनेटिक एनर्जी निकालना है। बट किस में निकालना है? काइनेटिक एनर्जी इन जूल्स निकालना है। तो मेरी बात को गौर कर लीजिए, ये जो जूल और कैलोरी में ऐसा यूनिट कौन सी है? जूल ऐसा यूनिट है कि कैलोरी ऐसा यूनिट है? Joule. जूल ऐसा यूनिट क्या होती है? जानते हैं आप लोग ऐसा यूनिट क्या होती है? मास किस में लेते हैं? केजी में। डिस्टेंस काय में लेते हैं? मीटर में। और टाइम किस में लेते हैं? सेकंड में। जानते हो ना? केजी मीटर जो लोग स्क्वायर Yes, sir. पर सेकंड। यूनिट नहीं, हमें जूल की यूनिट नहीं लिख रहा, मैं बता रहा हूँ कि ऐसा यूनिट में। हाँ, जो लोग यूनिट्स एंड डायमेंशन में आए थे उनको तो पता ही होगा, जो लोग नहीं आए तो उन लोगों को भी जानकारी होना चाहिए कि ऐसा यूनिट में बच्चों मास किस में लेते हैं? केजी में लेते हैं। डिस्टेंस काय में लेते हैं? मीटर में लेते हैं। और टाइम किस में लेते हैं? सेकंड में। तो जो एनर्जी है उसकी ऐसा यूनिट जूल है, ना कि कैलोरी। कैलोरी कोई सी भी यूनिट नहीं होती है, वो तो यूनिट का कन्वर्जन है। ध्यान रहेगा बेटा। तो अगर केजी, मीटर और सेकंड में दी हुई है यूनिट, मतलब वो ऐसा ही यूनिट है, तो वो क्या निकलती है? जूल। बोलो, याद रहेगा? Yes, sir. हाँ। तो सॉल्यूशन में मैं लिखूंगा कि आपको निकालनी है बच्चों काइनेटिक एनर्जी। आप बोलोगे सर काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ एम वी स्क्वायर। अब मुझे बताइए कन्वर्ट करके, हाफ मास कितना दिया हुआ है? मास कितना दिया हुआ 10 है? ग्राम 10 ग्राम 10 क्या ग्राम ग्राम? क्या 10 ग्राम ग्राम ऐसा यूनिट है बच्चों? क्या ग्राम ऐसा यूनिट है? नहीं। तो ग्राम को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? केजी में। कैसे कन्वर्ट kg करेंगे? डिवाइडेड बाय 1000 हाँ, तो हाफ 10 ग्राम पता है ना सबको। तो ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना है, 1000 से डिवाइड कर दिया। वेलोसिटी कितनी है? वेलोसिटी कितनी है? 200 200 meters मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है बच्चों? मीटर पर सेकंड। अच्छा, मीटर और सेकंड ऐसा यूनिट है? यस सर Yes, sir. मतलब इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है बच्चों। तो हाफ एम वी कितना है? 200। और इसका क्या आएगा? स्क्वायर चलेगा। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ बुलेट कितनी आ जाएगी? हाफ देखो, एक 10 से एक 10 तो कट गया। ये कितना आ गया बच्चों? 1/100। और ये कितना आ जाएगा? 200 इंटू 200। क्या बोलते हो? देखो 200 का स्क्वायर है, तो ऐसा लिख दिया। और ये 100, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं? No, sir. तो क्या ये डिनोमिनेटर में 2 इंटू 100, मतलब ये 200, क्या ये 200 से ये 200 कट जाएगा?
बोलते चलो। तो सिर्फ क्या बचेगा, सिर्फ क्या बचेगा बच्चों, 200। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ बुलेट, क्या मेरी बात से सहमत? तो सिर्फ 200 यूनिट क्या रहेगी, केजी मीटर पर सेकंड। मतलब ये काइनेटिक एनर्जी किस में आएगी, गौर करना, यही तो मेन बात है। ये काइनेटिक एनर्जी किस में आएगी, जूल में आएगी। समझे क्या? बोलो भाई। सर ये यूनिट वाला एक बार समझाओ ना। क्या समझाना बताओ इसमें। वो आपने जूल क्यों लिखा? अरे भाई, तो यही तो मैंने बोला था इसके पहले, कि अगर मास को केजी में ले रहे हो, लेंथ को मीटर में ले रहे हो, और टाइम को सेकंड में ले रहे हो, समझे बात? मास को केजी में, लेंथ को मीटर में, और टाइम को सेकंड में, तो वो एसआई यूनिट होती है। और एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होती है, जूल, ना कि कैलोरी। समझे? तो यहां मास को केजी में लिया है, लेंथ और टाइम को मीटर और सेकंड में लिया है। तो ये जो यूनिट हम लिख रहे हैं ये कौन सी है, एसआई यूनिट है। तो जो ये काइनेटिक एनर्जी मिलेगी ये किस में मिलेगी, जूल में। समझे बेटा? यस सर। अब मैंने क्या पूछा है, आपको काइनेटिक एनर्जी किस में निकालनी है? क्यों आपको काइनेटिक एनर्जी किस में निकालनी है, कैलोरी में। कैलोरी। बिल्कुल। तो कैलोरी में कन्वर्ट, यूनिट कन्वर्जन सिखा रहा हूं। तो 1 कैलोरी कितनी होती है, 4.2 जूल। तो 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल होता है। तो 1 जूल बराबर क्या होगा, क्या 4.2 से डिवाइड कर दूं बच्चों? बोलो जरा। Yes, sir. 4.2 से डिवाइड कर दूं तो 1/4.2 कैलोरी हो जाएगा क्या? बोलो हाँ या ना। Yes, sir. पक्का? आंसर में गड़बड़ ना हो जाए, ध्यान रखना बस। तो 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल। तो 4.2 को नीचे ले जाओगे तो 1 जूल बराबर 1/4.2 कैलोरी। इस तरह से आप कैलोरी को जूल में कन्वर्ट कर सकते हो और जूल को कैलोरी में कन्वर्ट कर सकते हो। तो हमारे पास बच्चों काइनेटिक एनर्जी कितनी आई है, बोलो। हमारे पास काइनेटिक एनर्जी कितनी आई है, 200 जूल। और 1 जूल बराबर कितना होता है, 1/4.2। तो क्या जूल की जगह लिख दूं? तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, 200। और देखना जूल की जगह क्या लिख दिया, 1 जूल की जगह इंटू 1/4.2 कैलोरी। बोलो बच्चों, सॉल्व करके कितना आएगा ये, एक बार मुझे बता दो कैलकुलेटर से। 4 पॉइंट कितना आएगा, 4.8 के लगभग आना चाहिए शायद। बताओ कैलकुलेटर से 200/4.2 कितना आता है? 47.61. 47.6. हाँ, 47.61 के लगभग। हाँ, 4.8, 48 के लगभग। हाँ, तो इसको अप्रोक्सीमेटली 48 ले लूं, 47.6 को अप्रोक्सीमेट ले लूं बेटा। तो काइनेटिक एनर्जी जो आएगी, बोलो। काइनेटिक एनर्जी विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 48। और यूनिट क्या रहेगी, दिस इज द आंसर। तो ध्यान रखिएगा इस चीज को, नोट कर लीजिए। ऐसे ही पोटेंशियल एनर्जी को भी हम लोग जूल और कैलोरी दोनों में लिख सकते हैं। एक यूनिट से दूसरी यूनिट का कन्वर्जन भी आपको आना चाहिए। चलो बच्चों आगे लिखाऊं, नोट कर लिया, इसमें कोई डाउट तो नहीं है? बताइए, कोई डाउट तो नहीं है बेटा? अभी देखो, हेलो, Yes, आवाज आ रही sir. है? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। चलो क्वेश्चन अगला क्वेश्चन रहेगा, अ बुलेट ऑफ मास। क्वेश्चन देखो काफी इंटरेस्टिंग रहेगा।
अभी तुम उसको बहुत दिल पे मत ले लेना कि सर ये क्या कहानी कर दिया आपने, ऐसा बनता है। A bullet of mass 10 gram is moving with the speed 300 meter per second. Strikes a target. लिख लो, a bullet of mass 10 gram is moving with a speed 300 meter per second, strikes a target. If the bullet stops on कल आप लोगों ने क्या किया बेटा, 15 अगस्त मनाया? क्यों बेटा 15 अगस्त मनाया कल? Yes, sir. यस सर। कैसे बनाया? सर घर पे ही थे। कल आप वो खेलने क्यों नहीं गए सब लोग? सर छुट्टी मिल गई भाई बड़ा। गए थे ना सर। मैंने देखा ज्यादा लोग नहीं गए, तुम गए थे लोग तो सर। शायद सब 5-7 जन ही गए होंगे। नोट कर लो इसको, छुट्टी मिल गई तो मजा आ गया है। हाँ छुट्टी का तो तुम लोग Yes. छुट्टी ब्रेक सर में आप हो एक बार क्या? पिछला सर एक बार पिछला पेज बताइए ना प्लीज। लो जल्दी लिखो, अगला वाला क्वेश्चन भी फटाफट लिख लो। सर उसके पहले वाला बता दीजिए ना प्लीज प्लीज प्लीज। उसके भी पहले वाला, उसके भी पहले वाला होता है, इसके भी पहले। ठीक है थैंक यू बेटा, सर। सॉरी सर। सर नया वाला क्वेश्चन। नया वाला। हिमांशु ये नोट करो, हिमांशु। हिमांशु ये नोट करो। नोट कर लिया बेटा? आपको लिखने में दिक्कत Yes, तो नहीं sir. है? देख लो, आप बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम इज मूविंग विद स्पीड कितनी है? कोई नहीं लिख पा रहा हो, 300 मीटर पर सेकंड, स्ट्राइक टारगेट। इफ द बुलेट स्टॉप्स ऑन स्ट्राइक ऑन हिटिंग द टारगेट, देन कैलकुलेट द राइज इन टेम्परेचर ऑफ अ बुलेट। क्वेश्चन समझ गए? और ब्रैकेट में यहाँ क्या दिया है बच्चों? स्पेसिफिक हीट ऑफ इट इज 1000। मैंने क्या बताया था? क्या हर चीज की अपनी स्पेसिफिक हीट होती है? बोलो। Yes, sir. यस स्पेसिफिक सर। हीट डेफिनेशन याद कर लो। जैसे मैं बोलता हूँ स्पेसिफिक हीट डेफिनेशन याद करो, क्या था? 1 ग्राम अमाउंट के टेम्परेचर को कितने से बढ़ाने पे? 1 degree Celsius. 1 degree Celsius. बढ़ाने पे। 1 ठीक है, डिग्री सेल्सियस। कुछ सब्सटेंस की तो याद करते हैं, वैसे हर चीज की अपनी स्पेसिफिक हीट होती है। दूध की होती है, चाय की होती है, प्लास्टिक की होती है, मेटल की होती है। बट हम लोग सिर्फ किसकी याद रखते हैं बच्चों? तो आइस की स्पेसिफिक हीट याद रख रखी है और वाटर की। बट वो किस में याद रख रखी है? दो यूनिट भी दो होती है। तो वाटर की किस में याद रखते हैं? कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस बताई थी ना। बट दूसरी यूनिट क्या हो सकती है? वो ध्यान रखना यस सर। बेटा, ये गड़बड़ हो जाती है। या तो कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस में होगी, या फिर कैलोरी की जगह क्या होगा? जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस। समझे ना? तो इसमें भी वैल्यू दी यस हो सर। सकती है। देखो थ्योरी में पढ़ाया था मैंने, देख लेना।
तो कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस में भी वैल्यू हो सकती है, या फिर जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस में भी बच्चों वैल्यू हो सकती। ठीक है, न्यूमेरिकल में हो सकता है इसमें दी हो, न्यूमेरिकल में हो सकता है इसमें दी हो, कोई आपको चिंता करने की बात नहीं है। जो हमने दो वैल्यू याद रख रखी है वो किसमें है बेटा, वो कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस में थी। ठीक है, तो अभी यहाँ स्पेसिफिक हीट ऑफ बुलेट कितनी दी हुई है, पढ़े कितनी दी हुई है, 1000, और वो किस यूनिट में, क्यों बच्चों वो किस यूनिट में है, तो वो पर है केजी पर सेल्सियस। पर केजी पर डिग्री। पर डिग्री सर जूल केजी पर समझते हैं। केजी। तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं तो कुछ लोग बोलते हैं सर ये क्या, आप तो कभी उसमें रहते हो कभी इसमें, भाई यूनिट है तो हमारे हाथ में नहीं है। बट मैं आपको ये बता दूंगा कि सॉल्व कैसे करते हैं और आपको क्या क्या गलती हो सकती है वो देखिए। तो क्वेश्चन पढ़ के बच्चों आपको क्या समझ में आया, देखो बुलेट के पास पहले कितनी स्पीड थी, भयंकर 300 मीटर पर सेकंड की स्पीड थी भाई पहले, और टारगेट को टकरा के वो क्या हो गई, टारगेट को टकरा के वो क्या हो गई, स्टॉप हो गई। तो अगर वो बुलेट, अच्छा आज किसी का फर्स्ट डे तो नहीं है, सेकंड डे किसका है, सेकंड डे एक बालिका आई थी नहीं, क्या नाम है उसका बेटा, आज सेकंड डे किसका है, जो भी लोग अभी रिसेंट में ज्वाइन कर रहे हैं बेटा वो मुझसे संपर्क में जरूर रहें, मेरे को पता रहना चाहिए आप कब से आ रहे हो, पता चले आप बीच में आके बैठ गए तो समझ में नहीं आएगा। हर्षल, हर्षल बेटा थर्मोडायनामिक्स से आ रहे हो पूरा यस सर। पक्का, समझ आ रहा है आपको, हाँ सर। बीच में से आके नहीं बैठना बेटा, मुझसे संपर्क करते रहना है फिर दिक्कत आएगी। खुशी, यस सर। आप भी आ रहे हो, आप भी आ रहे हो थर्मोडायनामिक्स से पूरे, हाँ परिधि यस सर। आप भी आ रहे हो थर्मोडायनामिक्स से पूरे, हाँ सर। चलो ठीक है फिर। हाँ क्या बोला था मैं भूल गया, हाँ तो वो जो बुलेट के पास में 300 मीटर पर सेकंड की स्पीड थी बच्चों, वो बुलेट टारगेट से टकराने के बाद क्या हो गई, रुक गई। तो वो टारगेट से टकराने के बाद रुक जाएगी तो कौन सा क्वेश्चन है, जो उसके पास कौन सी एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी। तो वो काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाए, रुक गई मतलब रुकने के बाद क्या काइनेटिक एनर्जी होगी उसके पास, नो नो सर। नो नो सर, वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। अब पोटेंशियल में नहीं भाई, पोटेंशियल हाइट की बात कहाँ करी, ऐसा मत बोलो बेटा। तो आपने यस सर। गोली, आपने गोली दीवार में मार दी, दीवार में मार सकते हैं कि नहीं, तो आप अगर गोली दीवार में मारोगे और पता चले दीवार में वो रुक गई, जाके दीवार में धंस गई गोली, तो वो जो गोली है जिसके पास पहले काइनेटिक एनर्जी थी वो रुक गई, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी तो खत्म हो गई, क्या बोलते हो। बट हम क्या बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में, एनर्जी कभी खत्म नहीं होती, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी, समझे बात मेरी। तो वो गोली गर्म भी हो जाएगी। तो वो क्वेश्चन पढ़ो यही है, स्ट्राइक द टारगेट, इफ द बुलेट स्टॉप्स ऑन हिटिंग द टारगेट देन कैलकुलेट द राइज इन टेम्परेचर ऑफ बुलेट। तो ये बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है जैसा मैंने बोला था कि हम लोग हाथ घिसेंगे तो हमारा हाथ गर्म हो जाएगा, क्योंकि हाथ की काइनेटिक एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो यहाँ पर भी ऐसा है कि बच्चों जो बुलेट आपने मारी है वो बुलेट तो जाके रुक गई, तो बुलेट अगर जाके टारगेट पे रुक गई तो वो बुलेट की काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, हीट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो वो जो काइनेटिक एनर्जी अगर वो हीट में कन्वर्ट हो जाएगी तो वो बुलेट गर्म हो जाएगी। तो वो गर्म कितनी होगी, पूछा क्या है, बोलो पूछा क्या है, कैलकुलेट द राइज इन टेम्परेचर ऑफ बुलेट, उस बुलेट के टेम्परेचर में कितनी बढ़ोतरी होगी उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। समझ गए क्या क्वेश्चन, सर बताना बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही क्वेश्चन नीट में आएगा। हाँ सर ये बुलेट कुछ हाइट पे रहेंगी तो उस पे पोटेंशियल एनर्जी नहीं लगेगी क्या? अरे यार जब तक हाइट दी नहीं जब तक अपने को लेना नहीं है भाई, क्या समझे,
जब तक हाइट दी नहीं है जब तक अपने को लेना नहीं। मैं दूसरा वाला क्वेश्चन हाइट वाला भी कराऊंगा, इसलिए मैं दो अलग अलग क्वेश्चन करा रहा हूं। तो पहला मैंने बोला एनर्जी ड्यू टू मोशन इज काइनेटिक एनर्जी, तो यहाँ मोशन में, तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो रही। अगला वाला क्वेश्चन में किसका कराऊंगा, पोटेंशियल एनर्जी का कराऊंगा। समझे बात मेरी? बोलो भाई, यस सर। सब लोग समझ गए कॉन्सेप्ट? बाकी लोग बोलेंगे समझ गए बेटा कॉन्सेप्ट सभी लोग? चालू करें Yes, आगे, Yes. है ना? Yes, sir. तो मेरे को बताइएगा फोटो कैसा बनेगा। फोटो भी इंटरेस्टिंग, फोटो कैसा बनेगा? तो ये एक दीवार ले लूं, टारगेट ले लूं, ये आपकी ईंट की एक ऐसी कुछ दीवार। ये आपके पास क्या बच्चों, एक मस्त चमचमाती हुई बड़ी बंदूक से निकली गोली। इस गोली का मास कितना है? मात्र कितने ग्राम? 10 ग्राम की गोली। 10 ग्राम की गोली कितने से चल रही है? स्पीड देखो उसकी, 300 मीटर पर सेकंड से। जैसा कि उसने क्वेश्चन में कहा, क्या बोली? हिट्स द टारगेट। टारगेट को हिट करने के बाद क्या हो गई बच्चों? गोली स्टॉप्स। स्टॉप्स मतलब उसकी वेलोसिटी क्या हो गई? 0 हो गई। और अपने को क्या निकालना है? तो अपने को निकालना है कैलकुलेट द राइज इन टेम्परेचर ऑफ बुलेट। बुलेट के टेम्परेचर में कितनी बढ़ोतरी हुई। तो सबसे पहले आप लोग कॉन्सेप्ट लिख दें, ऐसा लिखोगे स्टार मार्क करके, सुनना। कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट क्या लिखोगे बच्चों? सिंस द बुलेट स्टॉप्स, बोलो चूंकि बुलेट क्या हो गई? रुक गई। इट्स ऑल काइनेटिक एनर्जी इज converted into कौन सी एनर्जी? इट्स ऑल द काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी।